श्री कृष्ण ने कलयुग में लोग किस प्रकार उनकी उपासना करते हैं इसका कल वर्णन किया। उन्होंने कहा कि आज अगर लोग अधिकतर भक्ति का मार्ग अपनाते हैं तो कीर्तन के माध्यम से ही, और वे कीर्तन को भी उत्तम मानते हैं, क्योंकि कीर्तन में व्यक्ति को अगर देखा जाए, जब अच्छा और मधुर कीर्तन कहीं भी चल रहा होता है तो व्यक्ति को कभी नींद नहीं आती और सारा वातावरण आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। और यही कारण है कीर्तन में भी भगवान को प्राप्त करने के अलौकिक साधन है। इसीलिए तो हमारे सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर, तुकाराम, एकनाथ आदि, जयदेव, त्यागराज आदि लोगों ने अनेक कीर्तन का, अनेक भगवान की भक्ति के तथ्यों का वर्णन कीर्तन के माध्यम से किया है और ऐसे सुंदर सुंदर पद्य रचना की है कि जो पूरे वातावरण को मुग्ध कर देते हैं। तो कीर्तन भी कलियुग में अगर भगवान ने एक साधन बनाया है तो उसमें भी अलौकिक शक्ति है उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने की। तो आज उसी चीज को वह संक्षिप्त रूप से में बताते हैं कि किस तरह सब लोग अलग अलग ढंग से मेरी उपासना करते हैं। वो क्या कहते हैं? ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। वो कहता है कि बहुत सारे साधन हैं। कोई ज्ञान योग के माध्यम से मुझको प्राप्त करना चाहता है, कोई किसी अन्य साधन के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, कोई यज्ञ के माध्यम से मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो कोई निराकार रूप से मुझको प्राप्त करना चाहता है। तो भगवान ने क्या कहा कि जो मेरे स्वरूप को नहीं मानता वो अन्य प्रकार से मुझको अपने से पृथक मानते हुए अष्टांग योग, हठ योग इत्यादि का सहारा लेता है और मुझे प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो मुझे प्राप्त करने के मार्ग अनेक हैं और कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जो अलग है। केवल लोग अपनी बुद्धि और अपने सामर्थ्य के माध्यम से उन मार्गों का चयन करते हैं। कुछ ज्ञान योग का सहारा लेते हैं, कुछ अन्य का, और जो मेरी सत्ता में विश्वास नहीं करते वो अन्य रूप से मुझको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो श्री कृष्ण को या परमात्मा को प्राप्त करना है तो किसी भी माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, पर उनके प्रति एक निष्ठा, एक भक्ति, एक लगन और श्रद्धा का होना आवश्यक है। तो आप मार्ग कोई भी अपनाओ, पर एक निष्ठ, एक भक्ति और श्रद्धा से उस परमपिता परमात्मा की उपासना करो। तो ये श्लोक क्या कहता है? विभिन्न प्रकार से संसार में लोग करते हैं उपासना मेरी, कोई पूजता ज्ञान योग से तो कोई मानता अपने से पृथक मुझे, कोई ब्रह्मांड की शक्ति में देखता मुझे तो कोई जन जन में देखता मुझे। तो आप किसमें भी मुझे देखो, पर अपनी एक निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति को हमेशा अपनाए रखो। और जब तक निष्ठा और श्रद्धा नहीं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं। और निष्ठा और श्रद्धा जब तक हम कार्यों से शुरू नहीं करते तो परमात्मा तक पहुंचना कठिन है। तो फिर वही कि आप इस श्लोक को प्रतिदिन पढ़िए, और प्रतिदिन पढ़ने के लिए तो चैनल में जाना ज़रूरी है और उसको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। जय श्री कृष्ण।